सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2026 में बकरीद का त्यौहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि इस साल कितनी तारीख को ईद उल अजहा का चांद दिखाई देगा और फिर किस दिन बकरीद की नमाज पढ़ी जाएगी और कितनी तारीख को कुर्बानी की जाएगी। बकरीद के चांद को लेकर सऊदी अरब से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जानकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बकरीद 2026 को लेकर मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा बयान भी बताने वाले हैं, जिसमें मोदी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस्लामी महीने के हिसाब से 10वां महीना यानी कि शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है और ईद उल फित्र के 70 दिनों के बाद में यानी कि 2 महीने 10 दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। बकरीद का त्यौहार इस्लामी महीनों के हिसाब से 12वें महीने में यानी कि आखिरी महीने में मनाया जाता है। इसके बाद में मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है। बकरीद का त्यौहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रमजान के महीने में रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज अदा करते हैं। इसके बाद वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2026 में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि किस दिन बकरीद की नमाज पढ़ी जाएगी और कितनी तारीख को कुर्बानी की जाएगी। इसे लेकर अभी अभी सऊदी अरब की चांद कमेटी की तरफ से क्या बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि बकरीद के चांद को लेकर सऊदी अरब की चांद कमेटी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार सऊदी अरब में 17 मई 2026 यानी कि इतवार के दिन जिलहिज्जा का चांद नजर आएगा, यानी कि 17 तारीख को चांद दिखाई देगा और फिर 18 मई को चांद की पहली तारीख होगी। और अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जिलहिज्जा की 10 तारीख को बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। इस हिसाब से इस बार सऊदी अरब में 27 मई 2026 यानी कि बुधवार के दिन ईद उल अजहा की 10 तारीख होगी और फिर इसी तारीख को ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। यानी कि इस बार सऊदी, दुबई, बहरीन और कतर समेत कई देशों में 27 तारीख को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा और फिर 27, 28 और 29 तारीख को यानी कि इन 3 दिनों तक कुर्बानी की जाएगी। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद का चांद सऊदी अरब के एक दिन के बाद में दिखाई देता है। इस हिसाब से इस बार हमारे यहाँ पर 18 मई 2026 यानी कि पीर के दिन जिलहिज्जा का चांद दिखाई देगा और 19 तारीख को हमारे यहाँ पर चांद की 1 तारीख होगी। इस हिसाब से फिर हमारे यहाँ पर 28 मई 2026 जुमेरात के दिन चांद की 10 तारीख होगी और फिर इसी दिन बकरीद की नमाज अदा की जाएगी और फिर हमारे यहाँ पर 28, 29 और 30 तारीख तक कुर्बानी की जाएगी इंशाअल्लाह। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि जैसा आप सभी को मालूम है कि ईद का त्यौहार चांद पर डिपेंड करता है और हमने आपको जो यह तारीख बताई है वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से और सऊदी अरब की चांद कमेटी के हिसाब से बताई है। लेकिन कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से इस्लामिक कैलेंडर की तारीख भी बदल जाती है। इसलिए हमने आपको जो यह तारीख बताई है इसको आप फिक्स ना समझें। यह तारीख हमने आपको 30 के चांद के हिसाब से बताई है। अगर चांद आगे या पीछे हो जाता है तो फिर हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको बकरीद की कंफर्म तारीख बता देंगे। दोस्तों, अब आपको मोदी सरकार के वो 5 नए नियम बताते हैं जिनको मोदी सरकार ने इस बार खास बकरीद के मौके पर बनाई हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इन 5 नए नियमों के बारे में ज़रूर जान लें और इस साल आप बकरीद के मौके पर यह 5 गलतियाँ भूलकर भी ना करें। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना करें।
दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में पहला फरमान तो यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना करने पाए, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर सड़कों पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करें। इस खबर को देखते हुए कई लोगों का यह तक कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या फिर खुले में कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ अधिकृत बूचड़ खानों में ही कुर्बानी की जा सकेगी। मगर हम आपको बता दें कि यह खबर सरासर गलत है। इस खबर का मतलब ये है कि मुसलमान बाहर सड़कों पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करें। खास करके शहरों के लोग जिस तरह से कुर्बानी किया करते थे, मोदी सरकार ने इस बार उस पर रोक लगा दी है और अपनी गाइडलाइन में यह साफ साफ कहा है कि बकरीद के मौके पर मुसलमान इस बार ऐसा ना करने पाए। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नंबर 2, बैन जानवर ना काटे जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी कोई ऐसे किसी जानवर की कुर्बानी ना करने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। और इसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहाँ पर गाय की बात कर रही है, यानी कि गोवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और इस बार इस पर खास पाबंदी लगाने को कहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार आप यह गलती भी भूलकर भी ना करें। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में लेकर ना जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में ना जाए, यानी कि किसी भी ऐसे मोहल्लों में ना जाए जहां पर गैर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हों, यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हों या फिर बहुत थोड़ी रहते हों। ऐसी जगहों पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह से बकरीद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते थे और एक दूसरे के यहाँ पर बांटते हैं, उसको किसी भी ऐसी जगह पर लेकर नहीं जाना है जहाँ पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ गैर मुस्लिम रहते हैं। ऐसी जगहों पर कुर्बानी का गोश्त लेकर नहीं जाना है। इसलिए आप इस बार बकरीद के मौके पर यह गलती भी भूलकर ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करने पाए, यानी कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी ना करने पाए। यानी कि जिस तरह से बकरीद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी किया करते थे, उस पर सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। यानी कि मोदी सरकार ने इस बार सामूहिक कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं दी है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ कर दिया है कि इस बार जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करे। और नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकरीद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ में इनका पालन करवाने के आदेश दिए हैं और इसका पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। यानी कि मोदी सरकार ने बकरीद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं और साथ में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती भी ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और पूरे इखलास के साथ में करें। तो प्यारे दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर मोदी सरकार ने यह 5 खास फरमान जारी किए हैं, इनका आप ज़रूर पालन करें और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।